शांत रहिए। चलिए आपको अवार्ड मिलेगा, आपने बता दिया है तो। पप्पू ने बताया तो उसका अवार्ड मिलेगा ना जी। अवार्ड चाहिए ना उसको, बड़ा काम किया है। हाँ वो नहीं करेगा। देखिए आगे सवाल कितना तक हो गया था? 116 17 तक हो गया था। आज देखते हैं सवाल नंबर 117। ठीक है ना दीपक? पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा। अच्छा, अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा। अच्छे बताइए, वस्तु का कुछ एमआरपी होगा ना? एमआरपी, वस्तु का कुछ एमआरपी होगा, उस पर उसको क्या होता है एमआरपी जो होगा वो बताइए 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक ना? इस पे इसको छूट मिला है कितना? 20% का। जब छूट मिला है तो बताइए 80% पर खरीदा है ना? छूट मिला है तो 80% पर खरीदा है। अब वह अपने क्रय मूल्य का 150% में बैग क्या कर देता है? बेच देता है। अब वो लाया है, शॉपिंग करके लाया है कोई सामान, बैग, तो उसको तो वहीं पे उसको 20% का छूट मिला है, तो लाया है तो 80% उसके लिए पड़ा ना। अब क्या करता है ना कि इस पर 150% फ़ायदा लेकर क्या करता है? बेच देता है। तो क्रय मूल्य पर 150% का फ़ायदा लेता है, यानी कि सीपी पर अगर 150% का फ़ायदा लिया होगा या इस पे, तो इसका 150% निकालना होगा ना। इसका 150% क्या होता है? 15 8 20 यानी कि 120, यानी कि 120 पर क्या किया होगा? बेचा होगा ना। यानी कि 80% पर लाया और 120% पर बेच दिया। तो यहाँ से दिख रहा है कि कितना का फ़ायदा हो रहा है? कितना का फ़ायदा हो रहा है जी? 80 से 120 गया तो 40 का फ़ायदा हो रहा है ना। 40% का क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। 40% का फ़ायदा जो हो रहा है वो को सवाल में दिया है ना कि तो उसे क्रय मूल्य पर 50 रुपये का लाभ होता है। समझ रहे हैं? 50 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? परसेंट में 40 का हो रहा है ना, लेकिन बैग पर रुपए में कितना दिया है? 50 रुपये। यानी कि आप कह सकते हो जो 40% है वो 50 के बराबर है, हो सकता है ना। तो हमसे पूछा है कि तो बताइए ना कि बैग का अंकित मूल्य क्या था, यानी कि ये वाला आपसे पूछा है। तो बैग का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि 100% जो मान है 100% का मान हमको निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? देखिए 80% पर वो खरीदा है और 150% लाभ लेकर बेच दिया है, तो क्या यानी कि अब 80 का 150% निकालोगे तो कितना होगा? 120, यानी कि 120 पर क्या किया है? बेचा है। और ये हमारा सीपी था। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 40% का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बैग का मूल्य पर प्रॉफिट आपको दिया है कि एक बैग पर मूल्य का प्रॉफिट कितना है? 50 रुपया। तो जो 40% है 50 के बराबर है, तो हमसे निकालना है क्या? 100%। आप बताइए। अच्छे बताइए, इसका ये कितना? 1.25 गुना है ना, तो इसका भी 1.25 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 125 आएगा। 125 ऑप्शन में आपका दिया ही है, या इसको क्रॉस गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 50 इंटू क्या? 100, और बटा में क्या आ जाएगा? 40। 0 से 0 कटा सकते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10। ये 5 से जाएगा 25 बार में, 25 पाँचे कितना होगा? 125 रुपये MRP। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना? नहीं ना भाई? ठीक है, आगे बनाते हैं। तो पूछना इसमें सवाल बहुत आसान है, पूछने लायक है नहीं इसमें। अब बताएं सवाल नंबर 118। ध्यान से देखिएगा, 118 में दिया है ना कि एक वॉशिंग मशीन का मौलिक मूल्य कितना है? 6000 रुपये है। यदि उस पर 20% छूट देने के बाद उसके मूल्य में सेवा संविदा के लिए 10% वृद्धि कर दी जाए तो दुकान पर उसका कितना मूल्य होगा? समझ पा रहे हैं आप? देखिए सवाल को बहुत तरीक़ा से बनाया जाता है। यदि उसका मूल्य अगर मान लेते हैं, देखो ध्यान से सारे लोग बोर्ड पे, 6000 रुपये होगा, इस पर 20% छूट पाया होगा, ठीक ना, माइनस का 20% छूट, 20% कितना हो जाएगा जिसका? 1200 हो जाएगा ना। ये रुपए दे दिया है तो रुपए पर ही निकाल लेते हैं। 20% छूट पा गया तो कितना? 1200, यानी कि अब कितना में बिका होगा? 4800 में होगा ना।
अब ये कह रहा है ना कि मूल्य में सेवा संविदा के लिए 10% वृद्धि कर दी जाए। अब इसमें 10% वृद्धि कर दोगे तो 10% इसका कितना होगा, 480 होगा ना। अब 480 इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा, 5280 रुपये क्या हो गया इसका मूल्य, और ये हमारे क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक ना। 4800 कैसे आ गया, बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि जो 6000 इसका मूल्य था और 20% छूट पाया है, तो 6000 पर 20% निकाल देंगे तो 1200 हो गया। तो 1200 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो गया, 4800 रुपये हो गया। ठीक ना। फिर वो क्या करता है ना कि 10% और उस पर बढ़ा देता है, तो 4800 का 10% बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, 5280। कोई दिक्कत है, या मैं देखो इसको एक लाइन में भी बना सकते हो। 6000 इसका मूल्य होगा, 20% डिस्काउंट पाया था, यानी कि 80% पर क्या किया होगा, खरीदा होगा। अब फिर 10% बढ़ाया तो 110/100 लिख सकते हो हैं। अब कटाव यहाँ से ये कट सकता है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जा सकता है। ठीक ना। आप करोगे 8 का 48, 48 × 11, आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 5280 रुपये ही आएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, बहुत हल्का सवाल था ये। अब आगे देख लेते हैं। क्या इससे आसान नहीं है, आसान सवाल दिया है लेकिन सीखने के लिए। 119 नंबर देख सकते हैं आप। अजय ने 25% कमीशन पर एक रेडियो खरीदा, वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिए। बताओ नया विक्रय मूल्य पुराने विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है ना जी। बनाइए इसको, देखिए बनाते हैं। अजय ने 25% कमीशन पर एक रेडियो खरीदा, ठीक है। तो 25% कमीशन पर रेडियो खरीदा। अच्छी बताइए, एमआरपी उसका अगर 100 होगा, 25% कमीशन पर खरीदा है तो कितना पर खरीदा होगा, 75% पर खरीदा होगा ना जी। ध्यान से देखिएगा, वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। ठीक है, 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। तो बताइए इतना में खरीदा था, कितना में, 75% पर। 100% उसका मूल्य होगा, 25% डिस्काउंट पाया तो 75% पर खरीदा होगा। आप कह रहे हैं ना कि 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया, तो नया विक्रय मूल्य पुराने मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यही हमसे पूछा है। तो ये बताइए ये क्रय मूल्य पर कितना % बढ़ाकर बेचा है, 40% बढ़ाकर बेचा है ना। तो इसको 40% निकालेंगे, 75 का 40% तो कितना आएगा, 10% बराबर 7.5, 20% बराबर 15, तो 40% बराबर कितना, 30 होगा ना। अगर इसमें 75% में 30% में 30 को जोड़ेंगे तो हमारा एसपी क्या आ जाएगा जी, 105% आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब हमसे पूछ रहे हैं तो बताइए कि नया विक्रय मूल्य पुराने मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पुराना वाला 100 है और ये वाला क्या है, 105 है। तो बताइए 5% की वृद्धि दिख रही है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं ना जी। या में इसको कर सकते हो। अच्छे बताइए, एक बार छूट पाया है ना 25% का, 75 में खरीदा होगा हैं, एक बार अब उसी पर क्या कर रहा है, 40% वृद्धि करता है। तब बताइए 140 में बेचा होगा, बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। और परसेंटेज का नीचे है क्या, 100 का मैंने बेस माना तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा 100, तब ये आएगा 5 दूना का 10, और 5 से कितना बार में, 15 बार में हो सकता है ना। 2 से कितना बार में, 7 बार में, तब 15 7 कितना हो गया, 105। बताइए मैंने बेस 100 का माना था ना, तो 100 से 5 ज़्यादा है तो कितना % की वृद्धि, 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। ये वाला ठीक है, सही है, लेकिन ये वाला भी सही है। देखिए ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा है क्या क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं। 100 रुपये एमआरपी होगा, 25% डिस्काउंट पर खरीदा तो 75% पर खरीदा। इसका अब क्रय मूल्य का 40% बढ़ाकर बेच रहा है, यानी कि 30% बढ़ाकर क्या कर रहा है, बेच रहा था 105% में बेच रहा है। 5% का प्रॉफिट यहाँ भी देख रहा है और 5% का प्रॉफिट
आपको यहाँ भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक सौ 120 नंबर में दिया है आपका कि उदय ने एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य का 9/10 मूल्य में खरीदकर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। उसका लाभ कितने प्रतिशत है? लाभ कितने प्रतिशत है? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि उदय ने एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 9/10। अच्छा ये बताइए, जिसके साथ में का लगा रहता है वो नीचे रहता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ रहे हैं, CP और SP दो ही चीज़ दिया है ना। उसके विक्रय मूल्य के 9/10। तो ये बताइए विक्रय मूल्य के 9/10 जो बटा के नीचे रहता है वो क्या रहता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक ना। विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य 10 है तो बाकी ऊपर 9 क्या है? वो CP है ना। तो हमसे पूछ रहा है ना, खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। देखिए यहाँ तो मैंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लिया है पहले। अब कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेचा होगा। तो बताओ 108% पर बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? बेचा होगा ना जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये बताइए 0 से 0 जा सकता है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 10.8 आ गया ना। विक्रय मूल्य 10.8 आ गया। अब हमसे पूछा है ना, तो बताओ कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 9 का सामान 10.8 में बेचा है। लाभ बता, आपको प्रॉफिट दिख रहा है कितना का हो रहा है? प्रॉफिट कितना का हो रहा है जी? 1.8 का ना हो रहा है। किस पे? 9 पे। और परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ाएंगे। 18 से क्या आएगा? 5 बार में। और 5 से कितना बार में जाएगा? 20 बार में। 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। डाउट कहीं देवाशीष? नहीं ना, वो बटल दो इधर, बटल दो इधर, बटल। कहीं डाउट है किसी को? कहीं डाउट है तो बताइए। दूसरा मेथड, ये मेथड आपको समझ में नहीं आया? ये सर जो 9 है 10 है, जो यहाँ पे 9 से देखेंगे कि एक लाभ हो रहा है। 1/8 तक नहीं कर देंगे। 1/8 करेंगे तो आपको एक कंडीशन और दिया है ना कि विक्रय मूल्य पर 8% का क्या होता है? लाभ होता है। आपको एक ही जगह कन्फ्यूजन हो सकती है, कहाँ पे? कि 10 का 8% निकालना ना। तो यहाँ पे इसको देखिए इस तरह नोट कर लिया है ना। तो या तो इसको एक 0 बढ़ा लेना या में करना। ये CP हमारा 9 है और SP क्या है? 10 है। तो इसको 90 कर लो, इसको 100 कर लो। कर सकते हो ना? हैं? अब देखो इसका 8% निकालना आसान है ना। तो इसका 8% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बताइए प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 18 का किस पे? 90 पे। और परसेंट के लिए क्या करो? 100 करो, तभी क्या आएगा? 20%। यहीं पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैंने 10 का ही 108% निकाल दिया है। समझ पा रहे हैं? आप समझ लिए हैं? देखिए जब तक आप घर पे नहीं पढ़ के आएंगे ना, घर पे कितना लोग पढ़ के आए जी? एक 100 कितना? अब 121। 121 में दिया है कि लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% लाभ प्राप्त होता है। लिखित मूल्य पर 20% छूट देने पर 60% लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सवाल तो देखने में बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है ना। देखिए ये बताइए, अगर वो 20% छूट पाया होगा तो बताइए 80% पर खरीदा होगा? 80 पे होगा ना। अब कह रहा है ना कि वह छूट देने पर 60% लाभ प्राप्त होता है। 60% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि SP क्या हो सकता है जी?
160 हो सकता है ना, SP 160 हो सकता है ना जी, कोई दिक्कत है? यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि छूट को 5% बढ़ा दिया जाए, समझ आ पा रहे हैं? देखिए 20% छूट पे खरीदा है और 60% का लाभ लेकर बेच दिया है, ठीक ना? तो 160 अब कह रहा है ना कि अब छूट को 5% बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले छूट 20 मिलता था तो अब छूट कितना मिल रहा है? 25 ना, यानी कि 25 बढ़ा दिया जाता है। अब ये कितना में बिकेगा? 75 पर बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ठीक ना? 25 या 75 और 25 चौक 100 और 4 से कितना बार में? 4 बार में, यानी कि 4 3 कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक ना? अब समझिए 80 का सामान कितना में बिक रहा है? 120 में बिक रहा है, बिक रहा है ना? 80 का सामान 120 में बिक रहा है, तो बताइए प्रॉफिट दिख रहा है कुछ? प्रॉफिट कितना का दिख रहा है? 40 का प्रॉफिट दिख रहा है। किस पे? क्रय मूल्य पर। और परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। 40 ले 2 बार में, 2 से कितना बार में? 50 बार में। 50% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नोट हो गया ना? ठीक है, थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिए 122 नंबर ने दिया ना कि एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य 20% अधिक करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है? बनाइए। जल्दी बनाइए। नहीं आ पा रहा है? अच्छा देखिए, अब हम बनाते हैं 120 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी कि 120% पर क्या किया होगा? बेचा होगा। और 5% छूट देना दिया, यानी कि 95 पर क्या किया होगा? फिर बेचा होगा। तो आप क्या बेस मान लो 100 का, 0 से 0, 5 से 2 बार में, और 5 से कितना बार में? 19 बार में। 2 से कितना बार में? 6 बार में। 19 छक्का कितना? 114। आपका प्रॉफिट दिख रहा है 14%। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बता दें और तरीका से इसको। नहीं ना? ठीक है। एक 123 भी सेम है हमको दिखने में, जहाँ तक उम्मीद है। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि 8% का क्या हो? लाभ हो ना? ये थोड़ा हट के सवाल है। बनाइए 123। चलिए इसको बनाते हैं। दिया है ना कि एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। मूल्य से 20% अधिक है। एक व्यापारी की कीमतें क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। अच्छा ये बताइए, जब क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है तो बताओ 120 MRP क्या हो गया? MRP 120 हो गया। समझ रहे हैं? क्रय मूल्य अगर उसका 100 होगा और 20% का लाभ उस पर जोड़ कर अंकित कर दिया है तो MRP कितना हो गया होगा? 120। यहाँ तक क्लियर है? अब कह रहा है कि वह ग्राहक को कितना रुपए, कितना मूल्य पर, ग्राहक को क्रय मूल्य पर कितना छूट दे कि व्यापारी को क्या हो? 8% का लाभ हो। कोई ग्राहक खरीदने के लिए पहुंचा है और वो कितना उसको छूट दे के उसको कितना लाभ हो? दुकानदार को 8% का लाभ हो, यानी कि जो खरीदने वाला लाभ होगा 8% का। तब बताओ वो कितना में बेचा होगा? 108 में बेचा होगा ना?
उसको लास्ट में जो लाभ होगा बताइए, 8% का लाभ यही ना कहा है, यानी कि 108 पे उसको बेचना है। समझ में आ रहा है आपको? क्रय मूल्य से तो 20% बढ़ा कर अंकित कर दिया, यानी कि 120 पर अंकित कर दिया। वो कितना छूट देगा कि उसको 8% का लाभ, यानी कि दुकानदार उसको 108% पर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा ना जी। तब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कितना छूट देना चाहिए। देखिए अब जो कस्टमर गया उसको छूट कितना मिल रहा है? 120 में से 8 घटाएंगे तो 16 का मिलेगा कि 12 का छूट मिल रहा है ना, यानी कि 12 रुपये या 12% कुछ भी कह सकते हो। अब एक चीज़ समझिए, छूट और बट्टा हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ठीक ना। तो बताइए 12 का छूट मिल रहा है MRP पर, कितना? 120 पर। परसेंट के लिए क्या करो? 100 करो, ठीक ना। या 12 से जाए कितना बार में? 10 बार में। 10 से ले कितना जाएगा? 10 बार, यानी कि 10% का क्या हो सकता है? छूट। समझ रहे हैं? 10% का क्या मिल सकता है? छूट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? दीपक वो स्विच बंद कर दो, वो स्विच वाला ऊपर वो वाला स्विच। हाँ ठीक है। कहीं दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 124 नंबर देखिए। एक विक्रेता नगद खरीद पर 5% छूट देने की घोषणा करता है। बताए कि वह अपने क्रय मूल्य से वस्तु पर कितना ज़्यादा मूल्य अंकित करे कि उससे इस वस्तु को बेचने पर 14% लाभ हो। सेम सवाल है, बना सकते हैं ना इसको? ट्राई कीजिए। बनाइए जल्दी इसको। कितना आ रहा है इसमें? आंसर इसमें नहीं है। कैसे बना लिया 20%? 20% दिया है, मिला लो तो। कैसे बनाए? लाओ देखें, लाइए देखें हम। चौदह। ठीक बनाया, सीख गया जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे नगद खरीद पे 5% की छूट देता है ना, तब बताओ कितना हो जाएगा? 95। और वो क्या करता है कि क्रय मूल्य पे कितना लाभ हो, यानी कि 14% का लाभ है, यानी कि 114। समझ रहे हो? कितना का लाभ हो रहा है? 19 का हो रहा है ना। किस पे? 95 पर। परसेंट के क्या करो? 100। तो कितना आएगा आपका? 20% प्रॉफिट। अब समझ में आ रहा है सबको ना? चलिए आगे है 125। ये वाला सीट खत्म हो गया। 125 में देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के बाद भी 33% का लाभ हो ना। ये भी तो वैसा ही है जी ना। बताइए 5% का छूट दिया होगा तो कितना पे? 95। 33% का लाभ है, यानी कि 133। बताइए लाभ कितना का हो रहा है? 38 का किस पे? 95 पे। परसेंट के लिए क्या करो? 19 दूना के 38 और 19 बचे 95। 5 से कितना बार में? 20 बार। 20 दूना के 40%। आसान है ना जी। चलिए आगे देखते हैं। छोटा छोटा सवाल हम जल्दी बना दे रहे हैं उसको। और 126 में दिया है ना कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या है?
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा क्या हो, बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या है ना। देखिए सिंपल है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जब आप लाभ दिया रहेगा ना, क्रय मूल्य यानी कि जो लाभ है ना, क्रय मूल्य और लाभ क्या है, जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य और लाभ क्या है, दोनों बराबर हैं। समझ रहे हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है आपका 10 इंटू होता है अंडर रूट 25 प्लस एक्स और माइनस का क्या होता है 50, और हानि वाला स्थिति में क्या होता है 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स और ये प्लस का 50। इसी पे आप करेंगे ना तो आपका उत्तर मिलेगा, ठीक ना। या में इसको हम क्या इस पे नहीं करेंगे, या में हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो 39 रुपये बेचा है ना, थोड़ा याद करने वाला चीज़ आप याद इसको रखिएगा। 39 में क्या किया है, विक्रय मूल्य है, और ये कह रहा है ना कि जो उसका जो वस्तु का हमको क्रय मूल्य पूछा है, तो कह रहा है ना कि जो इसका क्रय मूल्य है और लाभ है दोनों बराबर है। क्रय मूल्य और लाभ क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि 39 में जो क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत क्या है, दोनों बराबर है, यही कहा है ना। तो इस सवालों के एक चीज़ माइंड में ये रखना कि इसका 2 फैक्टर करना पहाड़े से, ठीक ना। अब 2 फैक्टर करना, फैक्टर मतलब पहाड़े से, और फैक्टर ऐसे करना कि दोनों अंकों के बीच की क्या है, अंतर कम हो। यानी कि किसका फैक्टर हो सकता है 39, 19 दूना 38 नहीं, 13 के पहाड़ से 13 तिया 39 जाएगा ना, तो इसका 2 फैक्टर हो सकता है 13 तिया 39 हो सकता है ना, 13 तिया 39 हो सकता है, ठीक ना। अंतर भी हमारा कम है। तो देखिए जब लाभ पूछेगा सवाल में, जब लाभ दिया रहेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक ना, तो उसको अगर फैक्टर करोगे तो फैक्टर क्या मैंने के लिए 13 और 3 का फैक्टर हो गया। तो जब हमको लाभ वाला निकालना होगा, सवाल में जिससे लाभ दिया तो लाभ ही वाला निकालना है ना, तो बस क्या करना कि छोटे अंक पर 1 जीरो बढ़ा देना, ठीक ना। छोटे अंक पर 1 जीरो बढ़ा देना और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा याद करने वाला चीज़ नहीं, तो बेसिक करेंगे तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। या फार्मूला याद करने वाला चीज़ नहीं है, इससे बेस्ट है ना कि आप यही याद रखो। यानी कि 39 का 2 फैक्टर करो ऐसे कि उसका फैक्टर का अंतर कम हो, और आपका क्या है और ये छोटे, अगर लाभ वाला निकालना हो तो छोटे वाले पे 1 जीरो बढ़ा देना, वही आपका क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा, ठीक ना। देखिए जो 39 रुपये विक्रय मूल्य है ना, लाभ और क्रय मूल्य क्या है, दोनों समान है। तो इसका 2 फैक्टर करोगे तो 13 तिया क्या होगा 39 होगा ना। यानी कि एक 13 और अंतर भी कम है, तो छोटे वाले पे क्या करना है ना कि 1 जीरो आपको बढ़ा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, हो जाएगा। वह 2 फैक्टर वाला ही देता है कभी। लाभ और क्रय मूल्य समान है तो 2 फैक्टर होना ही होना है। देखिए सवाल नंबर 127 कैसा है, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। 127 में दिया है ना, किसी व्यापारी ने अपने वस्तुओं को 75% लाभ में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था। समझ रहे हैं, उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था। अब देखिए 75 का आप 2 फैक्टर करो, 75 का 2 फैक्टर करोगे तो देखो 25 या 75 भी हो सकता है, अब 15 5 75 भी हो सकता है ना। लेकिन हमको वही फैक्टर लेना है जिसका अंतर कम हो। अगर 25 इंटू 3 करेंगे तो अंतर दोनों का 22 का होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, वो नहीं हो सकता है। 15 5 75, समझ रहे हैं, यानी कि 15 5 75, 15 एक साइड 15 रखोगे और एक साइड 5 रखोगे तो बताओ अंतर कम है ना। फैक्टर तो इसका 25 या 25 और 3 भी रख सकते हैं, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है दोनों का। तो ऐसा ही फैक्टर रखना है कि अंतर उसका कम हो, ठीक ना, सबसे छोटा फैक्टर। तो यानी कि देखो अब क्या करना है ना कि इसका अगर इसमें भी लाभ ही दिया है, अगर हानि देता तो हम इस पर 1 जीरो बढ़ा देते, लेकिन लाभ वाला ही दिया है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ होता है ना, तो छोटे वाला पे 1 जीरो लगा देना, यही आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, चलिए आगे। आगे क्या है 128
128 में देखिए, 128 में दिया है कि एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 10% लाभ पर बेचने पर 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? समझ पा रहे हैं? देखिए हो जाएगा। एक मिनट का समय देते हैं, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। जल्दी बना के हमको दिखाइए। कितना है पप्पू? कौन कर रहा है? संदीप कर रहे हो? आपका समय खत्म हुआ, ठीक ना? देखिए हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से सारे लोग बोर्ड पे देखो। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। अच्छा ये बताइए 10% लाभ कहा है ना, और 10% हानि ही कहा है कि 270 बेचने से उतना ही हानि होती है। अच्छा ये बताइए 10% का हानि हुआ होगा और 270 में बेचा होगा, तो बताओ 90% पे बेचा होगा ना, तो 90% बराबर कितना हो सकता है? 270 हो सकता है। यहीं से भी हम सवाल बना सकते हैं। तो यहाँ से निकालिए 100% क्या होगा। यही ना पूछा है, क्रय मूल्य बताइए, लागत मूल्य क्या है। संदीप देखो यहाँ पे ये सवाल आपका बन गया। अच्छा ये बताइए कितना गुना है? 3 गुना है कि नहीं है? 29 27 3 गुना है, तो इसका भी क्या करो, 3 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 300। यही हमारा सवाल का क्या है, आंसर है। आया है समझ में? देखो नहीं समझ में आया तुमको, डिटेल में देखो इसको। अगर ये बताओ अगर CP 100 होगा और SP कितना है? 270 होगा ना, हैं? उतना ही हानि होती है। तो हानि के लिए क्या करना पड़ता है? हानि के लिए x माइनस क्या करोगे? 270 करना पड़ेगा ना। यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? हानि मिलेगा ना। यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य छोटा रहेगा। तब वो हानि कह रहा है 10% का, अगर हानि को निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा? क्रय मूल्य। अगर उसमें से अगर क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को निकाल देंगे तो मेरा हानि प्रतिशत मालूम चल जाएगा ना। तो वही यहाँ पे कहा है। और बराबर फिर कह रहा है ना कि उतना % का फिर लाभ होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे होता है ना। तो x का क्या करोगे? 10% का लाभ, यानी कि 100 10/100 लिख सकते हो। नहीं, आपको कह रहा है ना कि 10% का लाभ होता है ना, तो 10 में क्या करोगे? 100 कर सकते हो ना। नहीं 110 नहीं पार कर पाएंगे, यानी क्रय मूल्य का 10%। तो क्रय मूल्य का 10% निकालोगे तो यहाँ से 10% निकाल लीजिए, ठीक ना। अच्छा ये बताइए अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट सकता है। अब इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस 270 बराबर आपका क्या हो जाएगा? x केवल हो जाएगा। x वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 9x बराबर क्या हो जाएगा? हाँ ये गुणा होगा तो 2700 हो जाएगा ना। यानी कितना हो जाएगा? 2700। क्या गुणा कहाँ कर पूछ रहे हैं? अब सही हो गया, छूट गया था, ठीक ना। x का मान कितना हो सकता है जी? 300। आ गया कि नहीं आ गया? हमसे क्रय मूल्य पूछा था तो, ठीक ना। इतना करने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट। चलिए ये 128 था, ये 129। 129 में दिया है ना कि एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। यदि वह 375 में बेचा जाता तो उसका लागत मूल्य बताइए। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है?
देखिए क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है, तो बताइए अगर क्रय मूल्य 100 होगा, उसका 1/4 निकालेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? यानी 25% का लाभ होता है। समझ पा रहे हैं? या 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 25% होता है ना। तो यहाँ पे ये बताइए 25% का लाभ हो रहा है ना, तो बताइए 125 पर बेचा होगा ना, तो 125% बेचा है कितना में? 375 में। तो उसका पूछा है ना कि लागत मूल्य बताए, तो लागत मूल्य निकाल लीजिए 100% कर लीजिए। 375 इंटू कितना? 100 और बटा में क्या आ जाएगा? 125। 25 पाँचे 125 और 25 चौके 100, 5 साते 35 और 5 पाँचे 25, 75 चौके कितना हो जाएगा? 300। इसका भी 300 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। या में समझ लीजिए इसको भी, ये कह रहा ना कि क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। अच्छे बताइए, क्रय मूल्य 4 है और 4 पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो बताइए सीपी हमारा 4 है ना, 1 की प्रॉफिट हो रही है। समझिए सीपी 4 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए एसपी कितना हो सकता है? 5 हो सकता है ना। विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। एसपी क्या आ गया? 5। ठीक ना। तो आप कह सकते हो कि एसपी जो बेचा है वो 5/4 हो गया ना। अरे किसके बराबर है? 375 के बराबर है। यहाँ से 4 बराबर आपका निकल जाएगा। 5 से कितना बार में? 5 से कटेगा आपका 75 बार में। ठीक ना। 75 चौक कितना हो गया? 300। ऐसे भी आप क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। कहीं डाउट किसी को? चलिए आगे। अब क्या है? 130। 130 में दिया है ना कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का क्या है? 8/5 गुना है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 5 ना। क्रय मूल्य क्या कहा है ना? 8/5, तो सीपी 5 हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा? 8। प्रॉफिट दिख रहा है कितने का? 3 का ना। 3 का प्रॉफिट किस पे? 5 पे। परसेंटेज के लिए 100 यानी कि 20, यानी कितना आ जाएगा? 60%। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? उस नियम से निकाल सकते हैं। हाँ वैसे भी हो सकता है। अब देखिए 131 में दिया है ना कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। सेम सवाल है। सीपी 3 है तो एसपी क्या है? 4 है। प्रॉफिट कितना का दिख रहा है? 1 का। तो 1/3 क्या हो सकता है? 33 सही। 1/3%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए बहुत आसान दिया है सवाल। 132 में दिया है ना कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है? 7/5 है। विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी और सीपी। विक्रय मूल्य का यानी कि 7, तो ये 7 होगा तो ये क्या होगा? 5 होगा। तो हमसे पूछा है कि लाभ या हानि होगा। देख रहे हैं ना कि लाभ हो रहा है। 2 का लाभ हो रहा है किस पे? 5 पे। परसेंट के लिए 100 करोगे तो क्या मिलेगा? 40%। कोई दिक्कत नहीं ना? एक 133। देखिए एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तौलता है और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक अंकित घोषित करता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। समझ पा रहे हैं? बनाइए इसको। बनाइए। आपके पास 1 मिनट का समय देते हैं। 30% तो है नहीं इस पे। 20%। देखिए हम बनाते हैं, आप लोग लेट कर रहे हैं।
अच्छा ये बताइए 10% कम तौलता है यानी कि क्या 80% तौलता है? हैं? 20% कम वजन तौलता है यानी कि 80% क्या तौलता होगा। अब कह रहा है कि 10% अधिक विक्रय मूल्य क्या करता है, मूल्य घोषित करता है, तो 110 करता होगा हैं। अब लाभ दिख रहा है कितना का हो रहा है, यानी कि CP और ये क्या लाभ 30 का दिख रहा है ना, किस पे 80 पे, या परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, ठीक ना। 0 से 0, 4 दूना का 8 और 4 से कितना बार में 25 बार में, 25 या 75 बटा में क्या 2, यानी कि 37 से 1 बटा में 2%। कोई दिक्कत नहीं ना। एक 134 नंबर देख लीजिए कि टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तथा उसके संख्या में 20% की कमी हो गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल आसान है ना। देखिए यहाँ से 30% की वृद्धि यानी कि 130 लिख सकते हैं, और 20% की कम यानी कि 80 लिख सकते हैं ना। किस पे कम बेसी कर रहे हैं 100 पे, समझ रहे हैं। 0 से 0 कटाइए, 0 से 0, 13 बाटे कितना हो गया 104 हो गया ना। 100 क्या हो गया 4। तब बताइए वृद्धि आपको दिख रहा है, वृद्धि कितना का 4% के हो रहा है ना वृद्धि। समझ पाए हैं सवाल को, या में कर सकते हैं। अच्छे बताइए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10 होता है ना। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, और 20% की फ्रैक्शन ये क्या हुआ है वृद्धि हुआ है ना। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जी 1/5। ये सब भूल गए कि याद है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये कमी हो रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, ये वृद्धि है तो 10 से कितना हो गया होगा 13, और ये कमी है तो 5 से कितना हो गया होगा 4 हो गया होगा ना। 5 पे 5 से 4 हो गया होगा। ये बताइए 10/5 कितना हो गया या इसको कटा के छोटा भी कर सकते। 10/5 50 और 13 के 52। बताइए कितना का लाभ दिख रहा है, 2 का लाभ दिख रहा है ना। 50 पे और परसेंट के लिए 100 करोगे तो क्या मिलेगा 4% का प्रॉफिट। बहुत इसका मेथड हो सकता है x - y, ठीक ना, -xy/100 ये भी हो सकता है। आप इसका 6-7 मेथड हो सकता है, लेकिन जो काम का चीज़ें मैं वो बता दिया हूँ। अगर आपका फ्रैक्शन सिंपल रहे तो इस तरह कर सकते हैं, घटा के बढ़ा के गुणा। अगर फ्रैक्शन ने आपको चेंज दे देगा, जैसे यहाँ पर दे देगा 66 से 2/3% और यहाँ 37 से 1/2%, ऐसे देगा ना, तो आपको क्या इस मेथड से करना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आए समझ में। फिर रहने देते हैं आज यहीं तक, कल स्टार्ट करेंगे आगे से हैं।